गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, माय नेम इज़ रमनदीप कौर। ये लेक्चर है आपका ह्यूमन वैल्यूज़ डी एडिक्शन एंड ट्रैफिक रूल का। आज हम अपने इस लेक्चर में हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है समृद्धि मीन्स के प्रोस्पेरिटी, उसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो हम सोसाइटी का कंसेप्ट कर रहे हैं कि हार्मनी सोसाइटी में कैसे होती है, तो उसमें ही ये पार्ट होता है उस प्रोस्पेरिटी का भी, राइट। तो हम इसको स्टार्ट करते हैं। प्रोस्पेरिटी जो है वो इज़ द स्टेज, ठीक है जी, जहाँ पर हर एक इंडिविजुअल, फैमिली और सोसाइटी एक हैप्पीनेस फील करते हैं, एक्सपीरियंस करते हैं, गुड हेल्थ को, सक्सेस को फील करते हैं, ठीक है, एक्सपीरियंस करते हैं। तो ये इसमें क्या इन्वॉल्व होता है, वेल्थ के साथ साथ इसमें दूसरे फैक्टर जैसे कि वेल बीइंग, प्लेजर, ये सारी चीज़ें भी इंक्लूड होते हैं। ये ज़रूरी नहीं होता कि अगर ना फीलिंग प्रॉस्पेर्स डज नॉट नेसेसरली, ठीक है, कि अगर फीलिंग है जो प्रॉस्पेर की, ये ज़रूरी नहीं है कि उसमें अमाउंट ऑफ मनी भी इन्वॉल्व हो, बहुत सारी मनी भी अमाउंट इन्वॉल्व हो, ठीक है जी। इट इन्वॉल्व हैविंग सेटिस्फेक्शन, इसमें क्या इन्वॉल्व होता है कि सेटिस्फेक्शन हो हमें और हम थैंकफुल हो कि जो चीज़ हमारे पास है, ठीक है, जो कुछ भी हमारे पास है उसके लिए हम थैंकफुल हो, और हमारे अंदर ये एक फेथ हो, ये एक विश्वास हो कि जो हमें चाहिए वो हम कहीं ना कहीं फ्यूचर में जाकर उसको अचीव कर लेंगे, राइट। तो प्रोस्पेरिटी एक स्टेज है जहाँ पर हर एक इंडिविजुअल, फैमिली, सोसाइटी एक्सपीरियंस करती है हैप्पीनेस, गुड हेल्थ, सक्सेस, और इसमें वेल्थ के साथ साथ वेल बीइंग और प्लेजर जैसे फैक्टर्स भी इंक्लूड होते हैं। प्रॉस्पेर्स की फीलिंग का ये मतलब नहीं होता कि हमारे पास बहुत सारी मनी हो, बट इसमें क्या इन्वॉल्व होता है कि हमारे अंदर एक सेटिस्फेक्शन है, हम थैंकफुल हों जो हमारे पास जो हम पोजेस कर रहे हैं, जो चीज़ हमारे पास है, और हमारे अंदर एक विश्वास है कि हम फ्यूचर में जो हमें चाहिए वो भी अचीव कर लेंगे, ठीक है। तो जो इंडिविजुअल प्रॉस्पर्स होते हैं वो अपनी लाइफ के अप और एंड डाउन्स को बहुत ही ईजिली हैंडल कर लेते हैं, ठीक है, कि जो जिनमें प्रॉस्पर्स होता है वो अपने अप एंड डाउन्स को ईजिली हैंडल कर लेते हैं, वो रिलैक्स्ड होते हैं, स्ट्रेस फ्री होते हैं। जो जिसके अंदर प्रॉस्पेर्स नहीं है वो बंदा रिलैक्स्ड, स्ट्रेस फ्री कभी नहीं हो सकता, बट जो बंदा प्रॉस्पेर्स है उसको रिलैक्सेशन मिलेगी, वो स्ट्रेस फ्री हो, है ना, स्ट्रेस फ्री होगा। तो प्रॉस्पर पीपल पोजेस मोर देन द रिक्वायर्ड, ठीक है जी। जो प्रॉस्पर पीपल होते हैं जितना उनको चाहिए उनके पास उससे ज़्यादा होता है, क्योंकि उनके पास राइट अंडरस्टैंडिंग होती है नेचर की। उनको पता होता है कि, उनको बिलीव होता है कि जो नेचर है वो रिस्पॉन्सिबल होती है उनको प्रोटेक्ट करने के लिए, उनको सेफ गार्ड करने के लिए, जो उन्हें हेल्प करती है हर एक चीज़ अपनी लाइफ में अचीव करने के लिए। तो फीलिंग ऑफ सेटिस्फेक्शन जो है वो तभी आती है एक इंडिविजुअल में जब वो अपनी नीड्स, अपनी डिज़ायर जो है उनको फुलफ़िल कर लेते हैं और जितना ज़्यादा इंजॉय हो सके वो करते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल एक फादर है, उसने अपने बच्चे को, अपने सन को, उसकी माइनर, ठीक है जी, छोटी सी मिस्टेक के लिए उसको डांट दिया। तो लेटर क्या है, फादर एंड सन दोनों ने रियलाइज़ किया, अपना अपना फॉल्ट दोनों ने रियलाइज़ कर लिया। तो फिर दोनों ने एक दूसरे के साथ बात की, एक्सप्लेन की अपनी अपनी सिचुएशन, तो उनको जो है एक ग्रेट फीलिंग आ गई। तो ये होल्ड तो दे शुड होल्ड एंड फुली इंजॉय दैट रिलीफ, ठीक है, जो उनको फीलिंग आई, ठीक है, रिलीफ मिल गया, दोनों ने एक दूसरे से बात कर ली, अपनी अपनी सिचुएशन बता दी, तो उन दोनों ने अपनी अपनी जो गलती फील कर ली, उनको एक सुख मिल गया, चैन मिल गया, ठीक है। तो वो जो चैन जो उनको इंजॉय करेंगे, ठीक है, उसको रिलीफ को इंजॉय करेंगे और सेटिस्फाई हो जाएंगे, ठीक है। ऐसा करने से उनको प्रोस्पेरिटी एक्सपीरियंस होती है। As money is exchanged between people and connected with people, hence a good approach toward experiencing prosperity is that one should have good relationship, ठीक है। जो मनी होती है वो पीपल्स के बीच में ही एक्सचेंज की जाती है, कनेक्टेड होती है पीपल के साथ, तो ये गुड अप्रोच है प्रोस्पेरिटी को एक्सपीरियंस करने के लिए, कि हमें हमारे बीच में जो है गुड रिलेशनशिप होने चाहिए हमारे दूसरों के साथ, राइट। नेक्स्ट इज अबे इज़ द यूनिवर्सल फैक्ट है, ठीक है, ये एक यूनिवर्सल फैक्ट है कि जो ह्यूमन बीइंग है उनके अंदर एक फियर होता है, वो होता है डेथ का, कि हम रियलिटी ही है, हर कोई भी बंदा मरना नहीं चाहता, है ना, सारे बंदे जीना ही चाहते हैं कि हम बहुत लंबी उम्र जिए, है ना। एक चीज़ अचीव करने के बाद हमें और डिज़ायर हो जाती है, तो कोई भी बंदा मरना नहीं चाहता, राइट। तो ये यूनिवर्सल फैक्ट है जिससे इश्यूज आ जाते हैं, प्रॉब्लम आ जाते हैं। हमें पता है कि डेथ तो प्राइमरी फैक्टर है ना। तो ह्यूमन रियलाइज करता है अपने अल्टीमेट फियर को, डेथ का, जब
उनके अंदर डेथ का फियर तब आता है जब वो अपने जो उनका सबसे ज़्यादा क्लोजेस्ट पर्सन होता है, चाहे उसकी फैमिली मेम्बर हो, फ्रेंड हो, कलीग हो, जब उसकी डेथ होती है तो उसको ये सारी चीज़ें रियलाइज़ होती है। तो दिस रिफ्लेक्ट दैट दिस फियर लीव्स, ठीक है, ये रिफ्लेक्ट करता है कि ये जो फियर होता है वो अंदर ह्यूमन बींग्स के अंदर होता है, वो बाहर एक्सटर्नली हम उसको सीन नहीं कर सकते। कोई भी बंदा किसी से कहता नहीं है कि मुझे नहीं मरना, बट हमारे अंदर ये चीज़ें होती हैं, ठीक है। तो ये एक इनसाइड होती है ह्यूमन के, ये फियर इनसाइड होता है ह्यूमन के, ये एक एक्सटर्नल फैक्टर नहीं है, ये एक्सटर्नली नहीं दिखता। तो ह्यूमन को क्या करना चाहिए, उनको अपने अंदर एक फियरलेसनेस की फीलिंग को डेवलप करना होगा, एक ब्रेवरी बनना होगा, अपने अंदर एक ब्रेवरी की भावना लेकर आनी होगी, ठीक है, ताकि वो सारे जो फियर्स उसमें आ रहे हैं उनको एलिमिनेट कर सके, अपने अंदर से इन सारे फियर्स को निकाल सके। जब एक बंदे के पास अबे की फीलिंग होती है, मीन्स के फियरलेसनेस की फीलिंग होती है, तो वो अपने अंदर के फियर्स जो भी है ना फियर्स होते हैं, डर होता है, उसको सारे को अपने अंदर से निकाल देता है अगर उसके पास अबे और फियरलेसनेस की फीलिंग होगी, पोजेस करेगा। अब एक परमानेंट फीलिंग होती है जो हमारे अंदर का जो डर होता है उसको परमानेंटली हमारे अंदर से निकाल देती है, एलिमिनेटेड कर देती है। तो पर्सन नो देयर रियलिटीज़, ठीक है जी, पर्सन को अपनी रियलिटीज़ के बारे में पता होना चाहिए एंड उनके अंदर करेज होना चाहिए, ठीक है जी। अगर वो ये सिर्फ तभी होगा, उसको तभी अपनी रियलिटी और अपने अंदर के करेज के बारे में पता होगा जब उसके अंदर अबे की फीलिंग जो है वो एक्वायर्ड होगी, उसके पास होगी। तो दिस विल नॉट ओनली एलिमिनेट फियर, ठीक है जी, इससे उसका सिर्फ और सिर्फ फियर ही नहीं बाहर निकलता, बट उसको मोटिवेशन प्रोवाइड है ना, मिलती है कि उसने जो भी टेरर है, कोई भी फाइट है, उसके साथ कैसे लड़ना है, कैसे ओवरकम करना है उसको, राइट। नेक्स्ट इज फॉलोइंग आर द फैक्टर्स दैट डेवलप फियर इनसाइड इंडिविजुअल। इंडिविजुअल के अंदर कौन से फैक्टर की वजह से फियर आ जाता है, फियर ऑफ द फ्यूचर, फ्यूचर के फियर है ना, फ्यूचर के बारे में सोच कर फियर आ जाता है, किसी अननोन बंदे के बारे में सोच कर आ जाता है, कोई मिसलीडिंग अवेयरनेस है, अनअवेयरनेस है वर्ल्ड की में, उसके बारे में सोच कर आ जाता है फियर हमारे अंदर। फियर ऑफ डिफीट होने का फियर कि हमें हार जाएंगे हम, है ना। गिल्ट का फीलिंग होता है जो हमारे पास्ट के इंसिडेंट्स के साथ रिलेटेड होता है, तो उससे भी हमारे अंदर फियर आ जाता है, ठीक है। नेक्स्ट इज स्टेप्स टू अटेन अबे। हम अपने अंदर अबे को कैसे अटेन कर सकते हैं, कैसे अचीव कर सकते हैं। तो फर्स्ट स्टेप है कि हमें डिटर्मिन करने होंगे ऑब्जेक्टिव और फैक्टर्स, ठीक है जी, जो ओवर पावर कर देते हैं फियर को। ये हम कैसे कर सकते हैं कि जो हमारे कॉजेज़ होते हैं, फियर के कॉजेज़ होते हैं, उनको डीपली एग्जामिन करके ये चीज़ हम डिटर्मिन कर सकते हैं। नेक्स्ट स्टेप है कि सेकंड स्टेप है कि हम अपने अबे जो है वो रिस्पॉन्सिबल होता है अपनी ही एक्टिविटीज़ के लिए, ठीक है जी। अगर हम ये नहीं कंसीडर करना हमें अपने पास्ट एक्सपीरियंस से, वहाँ अगर हमारे जो पास्ट एक्सपीरियंस है वो बुरे हैं तो उनसे हमने डरना नहीं है, बट हमें करना है, हमें उससे पास्ट एक्सपीरियंस जो है उससे हमें लर्न करना है, तो ताकि हमारे अंदर गिल्ट डेवलप ना हो, ठीक है, कि हमने पास्ट के एक्सपीरियंस से, अपने पास्ट के जो इंसिडेंट हो गए उनसे डरने की बजाय उनसे सीखना है ताकि हमारे अंदर कोई भी गिल्ट ना डेवलप हो पाए, ठीक है। नेक्स्ट थर्ड पॉइंट इज फाइनल स्टेप है, इसमें होता है कि जो हमारे अंदर लिमिटेशंस है, जो हमारे डिसएडवांटेजेस हैं, जो हमारे अंदर कमियां हैं, उनको हमने एक्सेप्ट करना है। उनको ऐसे नहीं हमने करना कि मेरे अंदर ये कमी है, मैं ये नहीं कर सकता, नहीं कर सकती, है ना, ऐसी कुछ नहीं सोचना। ये सारी जो हमारे अंदर कमियां हैं, हर एक बंदे में कमी होती है, तो हमने उन अपनी कमियों को एक्सेप्ट करना है। एक्सेप्ट करने के बाद हमारी जो कमियां हैं उनको हमने इम्प्रूव करने की कोशिश करनी है। अगर हम ऐसा कर लेंगे, ठीक है, अपनी जो हमारी लिमिटेशंस हैं, जो हमारी कमियाँ हैं, उन पर हम इम्प्रूवमेंट अपनी कर लेंगे, तो हम हमारी जो इनसिक्योरिटीज़ होती हैं उन पर जीत हासिल कर लेंगे, राइट। तो होप क्लास आपको ये लेक्चर समझ आया होगा। अगर आपको फिर भी कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो। थैंक यू क्लास।